गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद जो ही मैं उठा तो गुरुदेव ने तुरंत कहा कि तू अपने पैसे से नहीं आया है, तो माता जी से नीचे ले जाकर ले लेना। गुरुदेव ने कहा बेटा, ने मुझे कानपुर मालूम है, मुझे IIT मालूम है, मैं तो बंदर हूँ, मदारी तुम लोग हो, मेरे एक एक पल का उपयोग करो, मैं चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा ज्ञानी जय सिंह जी, सरकार को यदि अगर कुछ गायत्री परिवार से कुछ आवश्यकता हो तो आप अभी मुझे आदेशित करें, मेरी बैंक सामने बैठी हुई है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरने से पहले मेरे नेत्र निकाल लिए जाए और किन्हीं व्यक्तियों को प्रत्यारोपित कर दिए जाए, मेरा शरीर किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए। जब वो लौट करके शांतिकुंज से कानपुर आए और सारे डॉक्टरों को अपना मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर हतप्रभ थे कि तुम्हारा कैंसर कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं। तो जितना पैसा उनको बैंक से सेवानिवृत्त में मिला था, सारे के सारे पैसे का ड्राफ्ट था। बोलिए गुरुदेव की धरोहर है जो मेरे पास थी। आचार्य जी और माता जी के बारे में ये साक्षात भगवान की ही प्रतिमूर्ति थे, भले हम उनको पहचान पाए हों अथवा न पहचान पाए हों। प्रेम किशोर कपूर, अखिल विश्व गायत्री परिवार कानपुर से, गायत्री शक्तिपीठ कल्याणपुर का प्रभार 3 वर्ष से। गुरुदेव ने मुझे कैसे जीरो से हीरो बनाया, इसका विवरण इस तरीके से है कि मैं 1973 में श्री प्रभुनाथ द्विवेदी ने मुझे अखंड ज्योत पत्रिका पढ़ने के लिए दिया। जब मैंने पढ़ा तो मैंने उनसे कहा कि इसके लेखक कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जो कि शांतिकुंज हरिद्वार में रहते हैं, वो इसके लेखक हैं और वो गायत्री परिवार का गठन किया है। तो मैंने कहा मुझे जाना है, कैसे जाना है ये मुझे बताएं। तो वो मुझे लेकर के गायत्री परिवार की एक गोष्ठी में रविवार को किदवई नगर श्री हरिप्रसाद शुक्ला जी के घर पर एक गोष्ठी थी आयोजित थी, वहाँ लेकर के गए और मेरा संपूर्ण परिचय कार्यवाहक श्री हरिप्रसाद शुक्ला से कराया। तो हरिप्रसाद शुक्ला जी ने मेरी परीक्षा ली कि इतना विवरण आप इनके बारे में बता रहे हैं तो मैं आज ही इनकी परीक्षा ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कि एक पत्रक आज रविवार को छपना है, क्या छप सकता है जबकि कानपुर रविवार को बंद रहता है। मैंने कहा वो छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। बोले सोच लो। मैंने कहा मैंने सोच लिया। उन्होंने पत्रक मुझे पेश किया तो मैंने कहा कि कितने समय तक आपको ये छप करके चाहिए, तो उन्होंने कहा 4 बजे तक मिल जाए। मैं 3 बजे वो पत्रक छपवा करके लेकर उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बोला कि ऐसा ही कार्यकर्ता मुझे चाहिए। सन 1973 से लेकर के और 82 तक वो मुझे अपना सहायक बनाए रखा और मुझे इतना सेवा का अवसर मिला गुरुदेव के माध्यम से, हरिप्रसाद जी के माध्यम से, कि मैं कह नहीं सकता, शब्दों में मेरा कोई वर्णन नहीं है। इतना मुझे कार्य करने का अवसर मिला। एक बहुत छोटी सी घटना मेरे जीवन में घटी जिसके लिए मैं कहता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे जीरो से हीरो बनाया। जब मैं मिशन में आया तो मैं एक छात्र था और साथ ही व्यवसाय भी बड़े भाई साहब के साथ देखता था और मैं विद्यालय जाता था या कॉलेज जाता था तो अखंड ज्योत पत्रिका लेकर के जाता था और वहाँ के टीचरों को मैं भेंट करता था और पढ़ाता था। मेरे साथ एक घटना ये घटी कि व्यवसाय में बड़े भाई साहब के माध्यम से कुछ इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मुझे सुबह का यदि मेरे परिवार को भोजन मिल जाए तो शाम को मिलेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं था। सारा परिवार व्यथित था। तब एक परिवार की ये गोष्ठी घर में की गई कि क्या किया जाए। तो हमारे बड़े बहनोई साहब ने हमसे कहा, जो कि कानपुर में मैं उनके पास ही आया था पहले, कि बताओ ये बिजनेस कैसे चलाया जाए। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, आप जैसा आदेश करें। तो बोले अगर ये आप ये चला सकते हैं तो आप बताएं, बड़े भाई को मैं अपने साथ ठेकेदारी में ले लूँगा। तो मैंने कहा मुझे मौका 1 हफ्ते का दिया जाए। तो मैं गुरुदेव से मिलने के लिए शांतिकुंज आने के लिए प्रयासरत रहा, लेकिन मेरे पास आर्थिक तंगी थी, लेकिन मन में बड़ी अभिलाषा थी कि मैं गुरुदेव से मिल आऊँ, फिर मैं सोचूँ। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे एक मित्र श्री राम प्रकाश पांडे जी की धर्मपत्नी ने मुझे 250 रुपये दिए ट्रंक खरीदने के लिए जिसमें रजाई और गद्दा रखना था जाड़े के प्रारंभ में। तो मैंने कहा भाभी जी आप रख लीजिए, 3 माह के बाद आप हमें दे दीजिएगा, मैं लेकर के आपको दे दूंगा, कहीं मुझसे खर्चा ना हो जाए। उन्होंने कहा मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मेरे पास पता नहीं उस समय हो ना हो तो मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए तुम रख लो। तभी मेरे मन में पता नहीं कहाँ से प्रेरणा जगी और मैं 250 रुपये लेकर के और टिकट कटा करके हरिद्वार आ गया। जैसे ही मैं सामान रख करके परम पूज्य गुरुदेव से ऊपर मिलने गया तो गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद जो ही मैं उठा तो गुरुदेव ने तुरंत कहा कि तू अपने पैसे से नहीं आया है, तो माता जी से नीचे ले जाकर ले लेना और उन्हें वापस कर देना। 2-3 बार गुरुदेव ने मुझसे कहा, लेकिन चूँकि मेरा संकोच था, प्रथम बार मेरा संपर्क था, तो मैंने गुरुदेव से एक ही बात कही कि गुरुदेव अभी बहुत समय है, मैं प्रयास करके वापस कर दूँगा।
गुरुदेव ने फिर कहा कई बार कि बेटा ले लेना माता जी से, लेकिन मैं संकोच करता रहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उसके बाद मैं सोचता रहा कि मुझे ले लेना चाहिए था। पता नहीं गुरुदेव क्या देना चाहते थे, उसके पीछे क्या रहस्य था मुझे नहीं मालूम। लेकिन गुरुदेव को जो मैंने अपनी व्यथा लिख करके दी थी कि उस समय ये था कि आप लिख करके लाएं और गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दें। तो गुरुदेव ने कहा बेटा जब तू जाएगा यहाँ से 5 दिन बाद तो मैं तुझे इसका सारा समाधान बता दूंगा। लेकिन मैं नित्य प्रति गुरुदेव को प्रणाम करने ऊपर जाया करता था, कोई बात नहीं करता था। अंतिम दिन जब मैं विदाई के दिन मिलने गया ऊपर तो गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने तेरी सारी समस्याएं पढ़ ली हैं, तो ऐसी साधना कर और मैं तेरे साथ सदैव रहूँगा। वो दिन और आज का दिन है, मेरे साथ गुरुदेव सदैव रहे और आज भी हैं। कई बार ऐसी समस्याएं अभी भी आती है विकट कि मैं जब गुरुदेव को याद करता हूँ तो मुझे रात्रि में या सुबह प्रातःकाल गुरुदेव हमें साक्षात खड़े मिलते हैं। ये कई बार मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे याद आता है कि जिस सन्यासी ने मेरा नाम रखा था, वो बहुत बड़े सन्यासी थे जिन्होंने मेरा नाम रखा था और करीब करीब उनका दर्शन मैं 30 साल तक करता भी रहा। उसके बाद उनका शरीर छूटा है। तो उन्होंने जन्मपत्री में मेरा नाम राम सेवक भी रखा था। तो मुझे लगा कि राम की सेवा करने का मौका मुझे सारे जीवन में मिल रहा है, इसलिए मुझे कोई एक पल भी गुरुदेव का काम मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैंने संकल्प कर रखा था उसी दिन से। व्यवसाय के साथ साथ कहीं कोई काम आ जाए 24 घंटे के अंदर तो गुरुदेव का काम, सब कुछ काम छोड़ के करता हूँ और करता रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। फिर गुरुदेव ने इतना दिया कि मेरा जो 60,000 रुपये का कर्जा था वो पूरा हुआ और परिवार चलता रहा। और जब माता जी ने और गुरुदेव ने मिलकर देव कन्याओं की 5 टोलियाँ बनाई तो एक एक कर टोली मेरे घर पर बारी बारी से आती रही। उस समय भी थोड़ी दिक्कत थी, इतनी दिक्कत नहीं थी। तो मेरी माता जी ने एक दिन कहा भी कि घर में इतनी व्यवस्था नहीं है, टोली पे टोलियाँ आती जा रही। हमने कहा माता जी सब भेजती रहेंगी, और वो भेजती रही। जितने भी बड़े यहाँ पर लोग इस समय मौजूद हैं करीब करीब मेरे घर पे हो आए हैं। इसके लिए मैं गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ। बहन भाई साहब 1976 में मेरे पास टोली लेकर के पहुँचे थे, जो आज व्यवस्थापक है। तो ये सौभाग्य गुरुदेव और माता जी ने दिया। लेकिन एक बात मैं गर्व से सभी गायत्री परिवार के परिजनों से कहता हूँ कि माता जी का जैसा प्यार अपनी स्वयं की सगी माँ नहीं दे सकती, जितना माता जी ने प्यार दिया और उड़ेला है सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, गायत्री परिवार के परिजनों के साथ या अन्य नए आगंतुकों के साथ। और गुरुदेव का प्यार तो असीमित था ही था, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं। और मैं जब मिशन से जुड़ा पहली बार मैं अकेला आया था, लेकिन मैक्सिमम मैं 150 और 200 लोगों के साथ में शांति कुंज आया हूँ और कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक शौक़ है जो कि बड़े अधिकारियों को लाने का, संपर्क करने का, वो मेरा शौक़ है और वो मेरा पूरा होता रहता है शांति कुंज के माध्यम से। और मुझे जो लोग कानपुर में जानते हैं मिशन के माध्यम से या मेरे व्यवसाय के माध्यम से, या मेरा एक शौक़ और भी है जो मैं अभी बताऊँगा, वो मुझे हनुमान कहते हैं। और मैं कहता हूँ मैं असंभव को संभव करने का पूरा प्रयास करूँगा, गुरुदेव मेरे साथ है। तो मुझे कभी असफलता नहीं मिली आज तक, अभी तक जीवन में हर असंभव कार्य को संभव करने में मुझे पूरे गुरुदेव ने पूरा सहयोग दिया है। और माँ गायत्री की विशेष कृपा मेरे ऊपर बचपन से रही है। जब मैं मिशन को नहीं जानता था, मेरे गांव में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लहरपुर है, मेरा जन्म स्थान वहाँ पर है। तो एक अवस्थी जी वहाँ पर पोस्ट मास्टर थे, वो मथुरा के रहने वाले थे। उनके पूजा कक्ष में गायत्री मंत्र अंडाकार शेप में, उसे बीच में माँ गायत्री का चित्र था, एक क्या चित्र लगा हुआ था पूजा कक्ष में। मैंने उनसे कहा कि अवस्थी जी एक चित्र मुझे चाहिए। तो बोले तुम क्या करोगे? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं गायत्री मंत्र याद करना चाहता हूँ। तो मैं अपने कमरे में लगा लिया था मैंने उस समय फ्रेम करा के गाँव में। आज तक मेरे पास वो सुरक्षित है। और मैं नहा धो करके आके विद्यालय जाने से पूर्व खड़े होकर के गायत्री मंत्र पढ़ता रहता था। संख्या तो मुझे याद नहीं थी कितनी करनी चाहिए थी, जितनी बार मैं कर पाता था करता था। तो मुझे लगा गुरुदेव ने मुझे उसी समय से पकड़ लिया था। जैसा कि गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि मेरे माले के मोती जहाँ कहीं भी बिखरे हैं मैं इनको पिरो कर रहूँगा। ये मुझे लगा कि ये बात वास्तव में गुरुदेव की 100% सही निकली। उन्होंने मुझे उसी समय से पकड़ रखा था। लेकिन मैं कानपुर आकर के सन 73 में गुरुदेव के संपर्क में आया और मेरा जो संकल्प था वो गुरुदेव ने अभी 11 माह पूर्व पूरा किया। मैंने अपने जीवन का एक क्रम बनाया था कि वो 75 वर्ष की आयु तक गुरुदेव का काम करता रहूँगा, लेकिन 75 वर्ष की आयु के बाद सघन रूप से करूँगा। 11 जुलाई 2022 को मैं प्रातः 2:30 बजे उठा, नहा धो करके पूजन कक्ष में बैठा हुआ था।
मैं जितना बताया हुआ जब गुरुदेव का था वो कर रहा था, 2 माले ही करीब शेष रह गए थे। इतने में मुझे लगा कि मेरे बैठा नहीं जा रहा है। एक बेहद बेचैनी सी मेरे शरीर में पैदा हुई और ये लगा कि अब मैं बैठ नहीं पाऊँगा। तो मैं उठ करके अपने बिस्तर पर जाने लगा, तो रास्ते में मैं गिर गया। मुझे पता नहीं कि मैं कब गिर गया और कैसे गिरा, और करीब करीब आधा घंटा मैं उसी पैसे से पड़ा रहा। जब चेतना थोड़ी सी आई तो मैं उठने का प्रयास किया, लेकिन शरीर में कोई ताकत नहीं थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाया। 10-5 मिनट बाद मैं प्रयास करता रहा तो किसी तरीके से मैं उठ करके अपने बिस्तर पे पहुंच गया। फिर मैं सो गया और 6:15 बजे 6:30 बजे करीब मेरी जब नींद खुली तो मैं व्यवसाय के लिए, दुकान मेरी जो कि जनरल मर्चेंट की थी, तो मैं तैयार होकर चला गया। मैंने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बताया और मैंने कहा, गुरुदेव आज लगता है मेरी लीला दूसरी जीवन मिला है, जो मैं कुछ कमियां रह गई जो मैं आपका कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे आप अपना मार्गदर्शन दें। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे ऊपर अब कोई जिम्मेदारी परिवार की नहीं, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है किसी तरीके की। तो मैंने अपना व्यवसाय बंद करने का एक निर्णय बना लिया। बहुत अच्छा व्यवसाय गुरुदेव की कृपा से चल रहा था, लेकिन मैं 15 दिन के अंदर में मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और मैंने संकल्प कर लिया कि मैं गुरुदेव का पूरा कार्य करूँगा 24 घंटे के लिए। तो मैं गायत्री शक्तिपीठ कल्याणपुर का प्रभार मेरे पास है और मैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ लगा हूँ कि उस शक्तिपीठ को मॉडल शक्तिपीठ कानपुर का बना करके मैं छोड़ूंगा, जिससे मेरे न रहने के बाद लोग ये याद करें कि कोई कार्यकर्ता बना के गया था। क्योंकि गुरुदेव को 81 में कानपुर लाने का मैंने ही प्रयास किया था और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे वो सफलता मिली थी शक्तिपीठ गुरुदेव के द्वारा स्थापित कराने की। तो जब गुरुदेव से मैंने कानपुर आने की चर्चा की तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं मथुरा से हरिद्वार आ गया हूँ, तो मैं यहाँ से अब निकलूँगा तो मुझे 24 शक्तिपीठ बनाने हैं पूरे भारतवर्ष में। मेरे गुरुदेव ने प्रेरणा दी है, जो लोग बुलाएंगे मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो मैंने कहा, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रयास करूँगा। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा प्रयास सफल हुआ। मेरे मित्र की एक जगह थी, बना बनाया हाल था बहुत बड़ा, उसमें कभी राइस फैक्ट्री लगी हुई थी चावल की, वो बंद कर चुके थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो मैंने उनसे प्रयास किया तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली। फिर मैं गुरुदेव के पास उनको लेकर के आया तो सारे प्रपत्र उन्होंने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिए और गुरुदेव ने मुझे आश्वस्त किया कि बेटा कपूर, तेरी बात सफल हो गई, मैं आऊँगा। मैंने पूरा प्रयास किया, गुरुदेव आए कानपुर। 3 दिन पहले IIT के एक सिक्योरिटी के स्टाफ था हेड, वो मेरे साथी रहा करते थे, झोला पुस्तकालय में यज्ञ कराने में साथ साथ चलते थे। तो श्री कृष्ण दीक्षित उनका नाम था। उन्होंने कहा, कपूर भैया गुरुदेव कल्याणपुर शक्तिपीठ पे आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, तो क्यों ना IIT में एक उनका जो है व्याख्यान करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मेरे को बात अपील कर गई कि शक्तिपीठ के नज़दीक कानपुर शहर से IIT ही था और IIT में एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ पढ़ते थे, जो पूरे करीब भारतवर्ष में IIT कानपुर का नाम उस समय था 1 नंबर पे। वो बात मुझे अपील कर गई। जब मैंने कार्यवाहक से शाम को बात की तो वो बात जो उन्होंने उसका प्रत्युत्तर दिया वो मुझे बहुत हृदय में लग गया। जो उत्तर उन्होंने दिया मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने दीक्षित जी से कहा कि दीक्षित जी आइए, चलिए, गुरुदेव का कार्यक्रम बिलग्राम में लगा हुआ है। तो हम लोग सायंकाल 5:45 बजे स्कूटर से बिलग्राम चले गए। रात को 11 बजे पहुँचे। माननीय कपिल केसरी जी गुरुदेव के साथ थे, वो मुझे अच्छी भली बात जानते थे। तो मैं जब कार्यक्रम स्थल पर रात में 11 बजे पहुँचा जहाँ होना था, तो वहाँ लोगों ने बताया कि गुरुदेव सर्किट हाउस में ठहरे हैं। तो मैंने कहा, मुझे सर्किट हाउस का रास्ता बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। तो एक उन्होंने कार्यकर्ता को मेरे साथ कर दिया। तो मैं सर्किट हाउस को जब स्कूटर से पहुँचा तो कपिल जी आगे वरांडे में लेटे होते, गुरुदेव अंदर कमरे में थे। तो कपिल जी ने स्कूटर की आवाज़ सुनकर गए, कौन? मैंने कहा, कपूर कानपुर से। अरे बोले, इतनी रात को कैसे? मैंने कहा, गुरुदेव से कुछ काम है। तो बोले, बेटा सुबह आ जाओ, 4 बजे बात हो जाएगी। तो मैं कार्यक्रम स्थल पे वापस आ गया, वही स्टेज पे लेट गया और फिर सुबह नहाया धोया और वही कपड़े पहन करके गुरुदेव के पास 4 बजे पहुंच गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा कैसे आना हुआ कपूर तुम्हारा यहाँ? हमने कहा, गुरुदेव कुछ विशेष काम पड़ गया इसलिए मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। बोले, बता बेटा क्या काम है? मैंने कहा, गुरु जी हमारे मित्र हैं दीक्षित जी, हम लोग साथ साथ काम करते हैं मिशन में कानपुर में। आप कानपुर आ रहे हैं 2 दिन बाद, IIT कानपुर में एक आपका जो है कहना चाहिए उद्बोधन 45 मिनट का हम चाहते हैं। हरिप्रसाद शुक्ला जी जो कार्यवाहक है उन्होंने इस तरीके से मना कर दिया है। जो उत्तर गुरुदेव ने दिया था हमको आजीवन याद नहीं रहेगा और मैं चाहूँगा कि सभी कार्यकर्ता प्रेरणा लें। गुरुदेव ने कहा, बेटा ने मुझे कानपुर मालूम है, मुझे IIT मालूम है, मैं तो बंदर हूँ, मदारी तुम लोग हो।
मेरे एक एक पल का उपयोग करो, मैं चाहता हूँ। जहाँ हरिप्रसाद से कह रहे हैं गुरुदेव ने हाँ कर दिया है। आप वास्तव में मानिए आज भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं सब आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों की सारी थकान मिट गई और इतना उत्साह आ गया हृदय में और शरीर में कि हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हम लोग वापस स्कूटर से आए और उन लोगों को IIT भेज दिया वापस कि आप लोग प्रचार करिए कि गुरुदेव आपके IIT में आ रहे हैं। जब गुरुदेव को हम ले करके IIT पहुँचे हैं और गुरुदेव का जब उद्बोधन 45 मिनट का समाप्त हुआ, गुरुदेव बाहर निकले तो गुरुजी ने मेरी पीठ थपथपाई, बोले कपूर तेरा कार्यक्रम सबसे बढ़िया। यदि आप सरसों के दानों को उस हाल में फेंक देते तो शायद ज़मीन में नहीं आती, इतनी भीड़ थी। बोले तेरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया। तो मैं जानता ये हूँ कि गुरुदेव क्या किससे कराना चाहते हैं किसी को पता नहीं, वो करा लेंगे, ये उनमें क्षमता है। कोई करना चाहे न चाहे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं पूर्ण सफल हूँ गुरुदेव के आश्वासन में हर जगह। और आज भी मैं किसी काम को असंभव नहीं मानता हूँ। मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ कि गुरुदेव का कोई काम ऐसा नहीं जो कोई न कर सके। परम पूज्य गुरुदेव जब कानपुर में 18 अप्रैल सन 1981 को गायत्री शक्तिपीठ कल्याणपुर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे तो गुरुदेव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रजीत चांदा, ज्ञानी जैल सिंह और वीरेंद्र पाटिल को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। एयरपोर्ट पर जब मैं ज्ञानी जैल सिंह को लेने के लिए गया और इन दोनों मंत्रियों को वहाँ से लाने के बाद जब मंच पे आए वो लोग और बैठ गए, स्वागत के बाद उनको बैठाला गया। ज्ञानी जैल सिंह की जब बोलने का नंबर आया तो ज्ञानी जैल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गायत्री परिवार को अगर सरकार से किसी तरीके की आवश्यकता हो तो मुझे आदेशित करें। उनका ये कहना था कि गुरुदेव ने उठ करके संचालक का माइक ले करके और ज्ञानी जैल सिंह से कहा कि ज्ञानी जी 2 मिनट रुक जाइए। सारी सभा हतप्रभ रह गई कि गुरुदेव क्या करना चाहते हैं। गुरुदेव ने जो बात कही वो बड़ी विलक्षण थी। गुरुदेव ने कहा ज्ञानी जैल सिंह जी, सरकार को यदि अगर कुछ गायत्री परिवार से कुछ आवश्यकता हो तो आप अभी मुझे आदेशित करें। मेरी बैंक सामने बैठी हुई है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालियों से पूरा सभागार गड़गड़ाहट से गूंज गया और सभी लोग हतप्रभ रह गए। ज्ञानी जैल सिंह ने क्षमा याचना मांगी बाद में कि मुझसे गलती हो गई है। तो मैंने कहा गुरुदेव की ये सोच विलक्षण कि एक ज्ञानी जैल सिंह और दो मंत्री उनके साथ में, लेकिन गुरुदेव का उत्साह और माँ गायत्री की प्रेरणा उनके जो मन में आई उन्होंने प्रेषित की। तो आज गायत्री परिवार जो प्रफुल्लित और आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये गुरुदेव की साधना का प्रतिफल है और माँ गायत्री की विशेष कृपा जो परम पूज्य गुरुदेव पर है उसका ही प्रतिफल है कि मत्स्य अवतार के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है जो गुरुदेव और माता जी की छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जब कानपुर आए थे 1981 में तो उनका एक लेक्चर मेडिकल कॉलेज सभागार में था। वो अपने साथ डॉक्टर प्रणव पांड्या को लाने के लिए शांतिकुंज से कहा कि प्रणव मेरे साथ चलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया परम पूज्य गुरुदेव कि पिताजी मुझे क्या करेंगे ले जा करके डॉक्टरों के बीच में। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टरों के बीच में एक डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं तुझे ले चलूँगा। तो डॉक्टर साहब ने गुरुदेव से कहा कि आपके आगे मैं क्या वहाँ बोलूँगा, मैं तो कुछ बोलना जानता नहीं हूँ। तो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने हाँ कर दिया कि पिताजी मैं चलता हूँ साथ में। जब सभागार में गुरुदेव पहुँचे, डॉक्टर साहब प्रणव पांड्या पहुँचे, डॉक्टरों के बीच में वो संबोधन था। बहुत बड़ा यूपी का मेडिकल कॉलेज है कानपुर का। तो जब गुरुदेव से हम लोगों ने कहा कि पहले कौन बोलेगा, तो गुरुदेव ने कहा पहले डॉक्टर प्रणव पांड्या बोलेंगे। डॉक्टर साहब बोले जरूर। डॉक्टर साहब बोलने के बाद बोले कि मैं कुछ समय के लिए तो हतप्रभ हुआ कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन जब बोलना शुरू हो गया तो सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंजता रहा बराबर। तो मुझे ये लगा कि गुरुदेव बुलवा रहे थे, जैसा वो कहा करते थे वो साक्षात मैंने वहाँ देखा। और जो भी डॉक्टर प्रणव पांड्या ने संबोधन में कहा, सारे डॉक्टरों ने बहुत अपील के ढंग से सोचा और समझा किया और उसका प्रतिफल मुझे ये मिला कि मैं जब कानपुर में एक कार्यक्रम मेरे मन में आया नेत्रदान और देहदान का, ये उत्तर प्रदेश में इसका मैं ही प्रणेता हूँ। मैंने शुरू किया फिर और मुझे इतनी सफलता मिली कि इसका मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको अगर मैं बताऊँ इसकी असलियत कि जो डॉक्टर पास आउट होते हैं अपनी पढ़ाई को, तो बहुत से मेडिकल कॉलेज थे जहाँ 8 साल से कोई 100 नहीं था, जबकि इस मेडिकल की परीक्षा को पास करने के फर्स्ट ईयर में मानव शरीर के अंतरंग अंगों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन यदि मृत मानव शरीर ही नहीं होगा
तो हम कैसे समझ सकेंगे कि हमारी अंतरंग शरीर में कौन सी नाड़ियाँ, कौन से हमारे तंत्र कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कैसे उनका ऑपरेशन होना है। लेकिन मजबूरी होती है संस्थान की कि विद्यालय का जो है रोक नहीं सकते स्टूडेंट्स को, वो पास आउट करना ही पड़ेगा, भले उनको सीखने को मिला हो अथवा न मिला हो। तो अगर आप यदि गहराई से सोचें कि इस तरीके के डॉक्टर अगर हमारे समाज में होंगे जिनको मृत मानव शरीर देखने का, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो आगे हमारा आपका इलाज कैसे वो करेंगे। एक पीड़ा ये मन में उठी, तो हमने जब बीड़ा उठाया तो मुझे बहुत सफलता मिली, और सफलता के साथ साथ मैंने खुले मंच पे विद्वानों को, पंडितों को, डॉक्टरों को आवाहित किया कि यदि किसी को शंका हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। खुले मंच पर 2 दिन तक मैं प्रेस मीडिया के साथ रहा, और जितना गुरुदेव ने मुझे समझाया, बताया, उतना मैं प्रत्युत्तर देता रहा, कभी फेल नहीं हो पाया। और बड़ी सफलता के साथ इस आयोजन को बहुत से शहरों में मैंने इसको लॉन्च किया और सफलता के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी गया, जहाँ कहाँ आज भी मैं जहाँ कहीं जाता हूँ नए शहर में, तो मैं मेडिकल कॉलेज जरूर विजिट करता हूँ, वहाँ के प्राचार्य से बात करता हूँ कि आपको 100 कहाँ से मिलते हैं, तो बता देते हैं कि हमको इस तरीके से मिलते हैं या अभी तक मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये व्यवस्था बना रखी है कानपुर में। कानपुर में हमारा स्टॉक है एक तरीके से 50-100 एट ए टाइम हमारे कानपुर मेडिकल कॉलेज में रहते हैं। लेकिन अगर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज को चाहिए तो कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से वो ले सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को न मैंने दिया है, न मेरा कोई देने का प्रयास है, क्योंकि वो पैसा लेकर के पढ़ाई करवाते हैं और ये सरकार की व्यवस्था है। तो सरकार को मैं सहयोग करता हूँ कि समाज में कुशल चिकित्सक पहुँचें और समाज का लाभ हो। लेकिन सरकार की नीतियों को मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, और अभी है मेरे मन में। वो मेरे मन में एक बात ये है, क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, तो समाज सेवा का जो प्रकल्प गायत्री परिवार ने दिए हैं वैसा अभी सब सरकार के पास भी नहीं है। मेरा सुझाव सरकार से ये रहेगा कि जो भी बच्चे मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई करने के लिए कहना चाहिए सफल हो जाते हैं, प्रवेश मिल जाता है, उन बच्चों के से ज़रूर उनके परिवार का 100 प्रदान करने का संकल्प अवश्य लिया जाए, जिससे कि ये जो व्यवस्था है निर्बाध गति से चलती रहे। भाई हम चीज़ प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने नहीं देना चाहते, कैसे होगा। नेत्रों के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कि शायद सब लोगों को न मालूम हो। आजकल की जो चिकित्सा नेत्रों की विधा आई है नई, मेरे कानपुर में 2 डॉक्टर थे, एक तो अब नहीं रहे, कि यदि हमें एक नेत्र मिल जाए किसी का, तो हम 3 से 4 लोगों को प्रत्यारोपित कर सकते हैं। मतलब एक नेत्र से हम 4 नेत्र जिनको चाहिए उनको हम प्रत्यारोपित करके एक नेत्र से प्रत्यारोपित 4 को कर सकते हैं। एक सफल सर्जरी आ गई है, और हमारे कानपुर में डॉक्टर शालिनी मोहन जी निष्णात थे इसमें। इससे पहले डॉक्टर महमूद रहमानी थे जो नहीं रहे। तो हमारे कानपुर में इसका भी बड़ा सफल आयोजन हमारा चल रहा है। तो हम लोग नेत्रदान और देहदान का संकल्प करा लेते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक। बीच में कुछ दिक्कत आई भी थी, तो उसके लिए हम लोग परिवार से हलफनामा ले लेते हैं और 2 परिवारजन के उसमें गवाह के हस्ताक्षर कर लेते हैं। तो यदि कोई न देना चाहे तो हम फिर सरकारी तंत्र के माध्यम से उस हलफनामे के माध्यम से ले सकते हैं। तो एक प्रयोग मेरा चल रहा है जो पूर्ण रूप से सफल है, और मैं चाहता हूं कि हर गायत्री परिवार के परिजन को यदि देह दान में उसको कुछ परिवार के लोग सहमत न हो, क्योंकि ये दान ऐसा है जो संकल्प हम करते हैं और पूर्ण को इसको दूसरा करेगा। तो हो सकता है पूर्ण करने वालों का कुछ मन बदल जाए या तैयार न हो पाए, लेकिन नेत्र दान के लिए तो हर एक को संकल्पित होना चाहिए। क्योंकि हम नेत्रों को भी जला दें, शरीर को भी जला दें, तो अगर किसी को कुछ मदद मिल सकती है हमारे मरने के बाद, तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं इस पर और कहना चाहूँगा कि इस दान इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कीमत आप कुछ समझ नहीं सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। मैं हर परिवार के व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, देहदानी परिवार के व्यक्ति से जो देहदान करना चाहता है और बच्चे उनके सहमत नहीं हैं या परिवारजन सहमत नहीं हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं शरीर को 50 साल तक रखने का प्रयास मेरा सफल है। कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति तैयार हो कि अपने परिवार के बस शरीर को 50 साल तक अपने घर में रख सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ, मैं रखने का पूरा प्रयास करा दूंगा, कोई पैसा नहीं लगेगा उसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब उससे कोई लाभ नहीं होना है, आप जब तक उसके पीछे लगे रहते हैं, जब तक कुछ मुझे उससे लाभ होता है। जो ही आप सोच लेते हैं कि शरीर किसी काम का नहीं, तो ही आप कहते हैं इसको हटाया जाए, जलाया जाए, गाड़ा जाए, बहाया जाए, जो जैसे जिसके मतों में होता हो।
तो मेरा एक सुझाव है और मेरी एक प्रार्थना है सभी से कि कोशिश ये की जाए कि इस शरीर का अगर मरने के बाद कुछ उपयोग हो सकता हो तो अवश्य से विचार गायत्री परिवार के हमारे भाई बहन जरूर करें। और नेत्रदान के लिए तो हम कहेंगे कि गायत्री परिवार के माध्यम से हर गायत्री परिवार के परिजन को संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प ऐसा है जो करके आप जाएंगे, पूर्ण आपके बच्चे या आपके परिवारिक जन करेंगे। इसके लिए आप बहुत अच्छी भूमिका बना के परिवार में जाएं, जिससे साहस अगर यदि आप मेरा देहदान और नेत्रदान के बारे में पूछा जाए, मैंने अपना व्यक्तिगत जो घोषणा कर रखी है मेरे परिवार के सबको मालूम है, लेकिन जो मैंने अपनी विल लिखी है मैं आज आपको घोषित करके बता देता हूँ। मरने से पहले मेरे नेत्र निकाल लिए जाए और किन्हीं व्यक्तियों को प्रत्यारोपित कर दिए जाए, मेरा शरीर किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, परिवार के जन कोई भी मेरा संस्कार न करें किसी तरीके का, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में ही सारे संस्कार कर चुका हूँ, मरणोत्तर संस्कार यही शांत कुंज में। तो किसी तरीके का और बल्कि मेरे शरीर को मेडिकल कॉलेज बाजे गाजे के साथ पहुँचाया जाए, मेरी अंतिम अभिलाषा है। किसी प्रकार का शोक व्यक्त न किया जाए मेरे परिवार में, ये मेरी अंतिम अभिलाषा अपने जीवन की है, जिसे पूर्ण करने में सहयोग मिले, ये मेरी आकांक्षा गुरुदेव से है। हमारे कानपुर में हमारे साथ के कार्यकर्ता श्री राम प्रसाद जी जोशी जो HL में सेवारत थे, हम लोगों के साथ सन 73 से ही जुड़े थे, 73 के कुछ बाद में जुड़े थे। उनको पेट का कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारा जीवन में 1 वर्ष के ही शेष है। तो मैंने कहा कि जोशी जी आप गुरुदेव से एक बार मिल आइए, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब वो शांत कुंज आए तो जीने में वो चढ़ रहे थे ऊपर गुरुदेव से मिलने जाने के लिए, वो गुरुदेव ऊपर से उतर रहे थे कि दोनों का सिर आपस में टकरा गया और गुरुदेव से बगैर वार्ता के गुरुदेव ने उनसे कहा कि जा बेटा तू बिल्कुल ठीक हो गया। जब वो लौट करके शांत कुंज से कानपुर आए और सारे डॉक्टरों को अपना मेडिकल चेकअप कराया तो डॉक्टर हतप्रभ थे कि तुम्हारा कैंसर कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं। वो आज भी जीवित है, 87 वर्ष की आयु में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 17 वर्ष की आयु से ज़्यादा वो एक्टिव हैं आजकल के समय में भी वो, और बहुत ही गुरुदेव का कार्य करते हैं। श्री अयोध्या प्रसाद जी दीक्षित भारतीय स्टेट बैंक प्रधान कार्यालय कानपुर में सेवारत थे। गुरुदेव से सघन रूप से मथुरा से जुड़े हुए थे वो। तो मैं शांत कुंज चूँकि महीने में 2 से 3 बार तो आया ही करता था प्रति माह, तो मेरे पास वो शाम को आया बैठते थे और गुरुदेव के बारे में चर्चा किया करते थे, साहित्य के बारे में चर्चा किया करते थे। तो हमसे बोले कि जब तुम जाया करना तो हमें ज़रूर बता दिया करो। तो मैं एक बार यहाँ शांत कुंज आ रहा था तो हमसे बोले कि कपूर एक ये लिफाफा है मैं तुझे दे रहा हूँ, ये गुरुदेव को दे देना। तो मैंने कहा दीक्षित जी बता तो दीजिए कि इस पर क्या है, उस सुरक्षा के हिसाब से मैं ले जाऊँ। तो बोले खोल करके देख लो। तो मैंने जब देखा जो सेवानिवृत्त जब हुए थे तो जितना पैसा उनको बैंक से सेवानिवृत्त में मिला था सारे के सारे पैसे का ड्राफ्ट था। बोले ये गुरुदेव की धरोहर है जो मेरे पास थी। हमारी समझ से बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता हमारे गायत्री परिवार में होंगे कि सेवानिवृत्त होने पे जो भी पैसा मिला हो गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया हो। उनका एक कहना था कि आज जो कुछ भी मेरे पास चाहे संतान हो या पैसा है सारा गुरुदेव का है। ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। आचार्य जी और माता जी के बारे में मेरा ये कहना है कि किसी व्यक्ति ने भगवान को साक्षात देखा तो है नहीं, चाहे वो मूर्तियों में देखा हो या कागज़ों में देखा हो, हम मान लेते हैं। लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आचार्य जी और माता जी के बारे में ये साक्षात भगवान की ही प्रतिमूर्ति थे। भले हम उनको पहचान पाए हों अथवा न पहचान पाए हों, क्योंकि मेरे इस पूरे परिदृश्य में परिप्रेक्ष्य में समझ में आया है कि कोई व्यक्ति शांति कुंज से खाली नहीं गया। जो भी यहाँ आया वो कुछ न कुछ लेकर गुरुदेव और माता जी से अवश्य गया है। कोई भी आदमी निराश होकर के इस शांति कुंज से नहीं गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साक्षात भगवान हमारे बीच में थे, भले हम लोग पहचान न पाए हों, ये मेरी गलती है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।